तारीख है 28 मई 2022। समय हो गया है 12:00 AM। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मेहता। आपको जब सारी बातें पता है तो फिर कैसी बातें कर रहे हो आप? आप वो 13 राष्ट्रीय राइफल से, आप एक बार में समझा नहीं सकते इनको? हैं? पागल हो गए JNK के पुलिस वाले? तो क्या हुआ आपकी टीम को? मेरे को चैलेंज किस बात का? इंटरपोल को बोल देना। वायरलेस रिसीव करो JSR सिक्योरिटीज के। JSR सिक्योरिटीज राष्ट्रीय राइफल को कांटेक्ट करो। इंडियन आर्मी है ये, एक ही है बस, राष्ट्रीय राइफल्स, ये है इंडियन आर्मी। बाकी तो बटालियन और ट्रूप्स सब ड्यूटी का इंतजार करते हैं। अमर जवान ज्योति, यही बता रहा था मैं, अमर जवान ज्योति जो है ना, राष्ट्रीय राइफल्स की है। वो और यही लड़ते हैं। चाय पियो क्या यार? मैं पहले सोचा RR बोल रहे ना, मैं ध्यान कहीं और था मेरा। मैं राजपूताना राइफल, राष्ट्रीय राइफल वाले हैं ये। इंडियन आर्मी यही तो है और कोई नहीं है। इनकी वर्दी पे जो है ना इंडियन आर्मी प्रिंटेड होता है। वो चेंज नहीं होती कभी। नहीं वैसे होती है, अलग बात है, क्वालिटी वगैरह चेंज हो जाती है। अब जैसे वो मंगवा रहे हैं ना स्क्रैच प्रूफ, स्टैबिंग प्रूफ वगैरह पे काम चल रहा है ना, तो इसी यूनिफॉर्म को जो है ना, इसी के नीचे जो है वो दूसरा कपड़ा लगा के, जो कि स्क्रैच प्रूफ हो जाए, स्टैबिंग प्रूफ हो जाए, फायरिंग प्रूफ हो जाए। और बुलेट तो लगेगी बट अंदर नहीं जाएगी। तो मतलब ऊपर से फर्स्ट लेयर अंदर वो लगेगी, इंसुलेशन लगेगी, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन रहे बॉडी का। फिर उसके ऊपर जो है स्क्रैच, क्या कहते हैं, स्टैबिंग प्रूफ मटेरियल है ना, वो लगने के बाद फिर ये कपड़ा लगेगा। पता नहीं तैयार किया नहीं किया इन्होंने। जितेंद्र मेहता क्या है यार? गाली नहीं तो पड़ रही है राष्ट्रीय राइफल वालों को, इन्हें पता अच्छी तरीके से क्यों पड़ रही है। ये देख लो, चाय इतने ही समझ ले यार, चाय से चक्री समझ ले, बाकी छोड़। राष्ट्रीय चिन्ह, तुम राष्ट्रीय राइफल हो, मैं राष्ट्रीय चिन्ह हूँ, बताओ क्या करोगे? मैं उस दिन जा रहा, मैं वहाँ इंतजार करते, मैंने कहा यार कहाँ चले गए? वो लड़के जिप्सी लेके उधर जा रहे हैं, क्यों भाई? मैं उसे देख रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा है बात को पूरी। साकेत से निकला, जिप्सी लेके उधर चला गया। क्या अजीब आदमी है। I'm getting delay यार। काम का के माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, सीधा सीधा काम हो सकता है। हद हो गई है। रैंक अप करो अपने। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मेहता। डोंट टॉक विद मी लाइक अ स्टूपिड। जितेंद्र मेहता 13 राष्ट्रीय राइफल। तो भैया
गौरव आर्य जी, आप किस यूनिट से हो? इनसे कहाँ भिड़ने पहुंच गए हैं? इनसे कहाँ भिड़ने पहुंच गए? ऐसे ही है, कश्मीर इनके पास है। हाँ, राष्ट्रीय राइफल के पास है। नहीं, यही तो इंडियन आर्मी है और कोई नहीं है। बाकी तो ट्रूप्स है, बटालियन से, चाहे मार्कोस हो, पैरा एसएफ हो, एनएसजी हो, कोई हो, राष्ट्रीय राइफल। ये देखते हैं सब कुछ। हिंदी नहीं समझ में आती, राष्ट्रीय राइफल समझते हो? बैरल डाउन। बहुत बहुत भारी है यार। नहीं, 56 है, लिख लिया जो समझा रहा था मैं। इंसर्जेंसी राष्ट्रीय राइफल पे अच्छा जी। लगा के देख लो। लगा के देख लो। बेटा जितेंद्र मेहता कुटेगा बहुत तू। सॉरी भाई, नहीं हेयर स्टाइल से मुझे कोई, वो तो मैंने पहले ही बोला, वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, नहीं लड़के नहीं बर्दाश्त कर सकते मुझे। मैं जानता हूँ ना वहाँ पे। वो ट्रेनिंग होती है लड़के, करके देख ले, पता लग जाएगा। दिमाग में ऐसे लगे सुई चुभी हो। मैंने देखा हुआ है ना, रात के 2:30 3:30 4 बजे का टेम्परेचर देखा हुआ मैंने जम्मू पे। बाय गॉड, हेयर स्टाइल तो लगभग मैं साइड तो मैं हमेशा ऐसे ही रखता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे तो अब रखने लग गया। नहीं, बार बार कटिंग का चक्कर ही नहीं रहता। एक बार करो 2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक क्लियर है। रख के देख ले, किसी एक को छोटे बाल पता लग जाएंगे। बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। सोते सोते ब्रेन फ्रीज हो जाता है, बंदा कोमा में चला जाता है। इसलिए सोच समझ के, बाल जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ना, बाल बड़े रखने पड़ते हैं। बाल दाढ़ी मेंटेन रखनी पड़ती है, हल्का कैंची से चलाते रहो। राष्ट्रीय राइफल में नहीं बोलते हैं कुछ भी। राजपुताना राइफल अलग चीज़ है। कितने मेडल हैं? जितेंद्र मेहता
अरे छुटते ही अरेस्ट लेते हैं अब तो। छुटते ही। है भाई, है मेरा रैंक है भाई साहब, चक्र रैंक है मेरा यार। तिरंगे में क्या बात कर रहे हो? मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ इस देश का। आप राष्ट्रीय राइफल हो तो आप लाखों हजारों करोड़ों इंस्ट्रूमेंट्स में से एक हो आप इस देश के भैया। क्या बात कर रहे हो? राष्ट्रीय राइफल। इंडियन आर्मी पूछ रहे मेरी, यही तो है इंडियन आर्मी, और कौन है? राष्ट्रीय राइफल वाले ही तो हैं। बाकी नहीं, वहाँ के तो ट्रूप्स और बटालियन से जिम्मा होता है ना ये। जैसे सिख रेजिमेंट है तो सरदारों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सिखों की रेजिमेंट बनाओ। राजपूताना राइफल्स है तो राजपूतों को कहा गया है। समझ में आ गई ना? गोरखा है तो गोरखास को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिर आपका ये जाट रेजिमेंट है तो जाटों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देखते राष्ट्रीय राइफल वाले हैं, इन्होंने बंदूक उठा ली ना, मार चुद गई फिर सबकी लड़के लौड़ों की। ये रियलिटी है ये। राष्ट्रीय राइफल ने अगर कह दिया ना वॉर, तो वॉर है फिर। लड़ने नहीं समझेंगे फिर पाकिस्तान को। यही देखते हैं मामले सारे पाकिस्तान के। मैं तो राष्ट्रीय राइफल से हूँ, आज से थोड़ी हूँ। गोपीनाथ बाजार जो है भर्ती कार्यालय राष्ट्रीय राइफल का ही तो है, दिल्ली कैंट। हाँ, जो नई यूनिफॉर्म आ रही है ना, नहीं ऊपर चेंज नहीं होगा, बस उसमें अंदर जो है लुइस विटॉन वालों को बोला है सब कुछ सेम रहेगा, कलर ठीक है। तो कंपनी तो हमें पता नहीं ना कौन है, तो बताते भी नहीं है। बस अंदर जो है उसमें स्टाबिंग प्रूफ लगेगा कपड़ा, पैंट में भी और शर्ट में भी। तो क्या दिक्कत क्या है? तो वहाँ जरूरत वहाँ हुई, उस जगह पे जरूरत ही उसकी है। तभी तो आ रही है। 8 लाख की पता नहीं कितने की कह रहे पड़ रही है। जाने देना, बनाना जितनी बना सकता है। छर्रे वर्रे नहीं लगेंगे ना उससे। हाँ, मैं सुन लिया मैंने साहब जो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये we'll have to do some experiment also। क्या फर्क पड़ता है? बॉर्डर के नज़दीक नहीं, वो कोई क्वार्टाइन है, नो मैंस लैंड एरिया है ना, बिटवीन LOC एंड LAC। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3 लाइनें होती हैं। मैं बताता हूँ आपको। एक वो, हाँ, LOC उधर भी है, LOC इधर भी है, और बीच में एक लाइन होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब इधर की आर्मी उधर नहीं जाएगी, उधर की इधर नहीं आएगी।
फेंसिंग एरिया होता है ना, वही वो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। छोड़ना फेंसिंग वेंसिंग, कर दिया है आधा सीधा खेल 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 ही खत्म कर दिया है इनका। है इनकी मौत आई है। वायरलेस रिसीव कर जीएसआर सिक्योरिटीज का। और श्रीनगर एयरबेस चेक कर कहाँ तक काम पहुँचा। जम्मू एयरबेस तैयार हो गया, हैंड ओवर ले लो। और जब पीओके में एयरबेस बन रहे हैं, हो जाएंगे तैयार। राष्ट्रीय राइफल में पहुंच के बदतमीजी मत कर बैठना, छुटते ही गाली पड़ेगी। आरजी राष्ट्रीय गाली। ठीक है, हाँ भिड़ी हो, भिड़ ले, मुझे क्या दिक्कत है।